शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 12 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 12 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स जजेस डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी साल मतलब 2022 में ही पहली बार यह दिन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जा रहा है दोस्तों, इसलिए यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस ने 28 अप्रैल 2021 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें बताया गया था कि अब से 2022 से 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों कतर देश ने यह प्रस्ताव सादर किया था दोस्तों यूनाइटेड नेशन में, इसलिए कतर देश ने ही कहा था कि 10 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे के रूप में मनाए जाने की प्रस्तावना की थी दोस्तों इन्होंने। तो दोस्तों हाल ही में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हाईकोर्ट में भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी, जो कि केरल हाईकोर्ट की बनी थी। और दोस्तों हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी थी? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी थी? फातिमा बीबी जी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज बनी थी। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी? तो दोस्तों अभी तक के तो कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज, पर अभी फ्यूचर में भविष्य में 2027 में वी नागरत्ना सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है दोस्तों। और दोस्तों करंटली अपने चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो एन वी रमन्ना, जो कि 48 नंबर के हैं। तो दोस्तों हाल ही में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे। और दोस्तों 8 मार्च को ही इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इंटरनेशनल वुमेन जजेस डे के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों 2022 से, इसी साल से। नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में कैटरीन नोवाक जी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। तो दोस्तों जोनास एडर का स्थान लेंगी कैटरीन नोवाक जी, जो कि कैटरीन नोवाक जी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी हंगरी की है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट, यहाँ की करेंसी है दोस्तों हंगेरियन फॉरेंट्स। और दोस्तों अभी पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीन नोवाक जी बनी है। तो दोस्तों हाल ही में कुछ पहली महिला राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर बनी थी, आपको उस बारे में जानकारी साझा करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो दोस्तों डैम सेंटर मैसून जी बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनी थी। नजला बोदेन जी ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और दोस्तों समिया सुलूह हसन जी तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनी थी। तो दोस्तों हाल ही में कैटरीन नोवाक जी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। तो दोस्तों हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा का बजट 2022-23 में हरियाणा के राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर महिलाओं ने जो महत्वपूर्ण काबिल तारीफ कामगिरी की है, उस कामगिरी को सम्मानित करने के लिए, उस कामगिरी को सराहने के लिए हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों। और दोस्तों इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएंगी दोस्तों सुषमा स्वराज पुरस्कार में। और दोस्तों हाल ही में सुषमा स्वराज जी के नाम पर प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम भी सुषमा जी के नाम पर रखा गया था। फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट का नाम भी सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विस ऐसा रखा गया था। और दोस्तों हरियाणा सरकार ने अम्बाला सिटी बस स्टैंड का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड रख दिया गया था। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। तो दोस्तों बात अभी हरियाणा की है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ के सीएम है मनोहर लाल खट्टर, यहाँ के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और दोस्तों हाल ही में पानीपत हरियाणा का शहर यानी कि बुनकरों का शहर के रूप में पहचाना जाता है। गोरखधंधा वर्ड बैन है दोस्तों हरियाणा में। और दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में एक इम्पॉर्टेंट सिटी है दोस्तों हरियाणा की गुरुग्राम। यहाँ पे भारत का पहला ग्रेन एटीएम भी शुरू किया गया था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। और दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा में अभी हाल ही में चेस प्लेयर तनिष्का कोटिया जी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया था। और दोस्तों हरियाणा के करनाल में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स सेवा शुरू की गई थी। हरियाणा के करनाल में ही नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर भी है। और दोस्तों हाल ही में हिसार टू चंडीगढ़ एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई थी। और चंडीगढ़ में बना सबसे ऊंचा एयर प्यूरीफायर हरित स्टोर अभी हरियाणा ने शुरू की गई थी। और संजीवनी परियोजना हरियाणा ने ही शुरू की थी। और दोस्तों प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत ऑफ ग्रिड सोलर पंपों की स्थापना में हरियाणा
सरकार टॉप पे है। और दोस्तों समर्पण पोर्टल भी हरियाणा ने शुरू किया था। मेरा पानी मेरी विरासत, यह भी हरियाणा ने शुरू किया गया था। हाल ही में हिसार एयरपोर्ट हरियाणा का, उसका नाम चेंज करके महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया था। जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को भी हरियाणा ने शुरू किया गया था। हरियाणा में ही कालेसर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और दोस्तों गुरुग्राम में ही भारत का पहला हेली हब भी है। और दोस्तों हाल ही में हरियाणा में ही मातृशक्ति उद्यमिता योजना भी शुरू की थी। तो दोस्तों हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। दोस्तों नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में अश्विनी भाटिया जी को सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। तो दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भाटिया जी को अभी सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और दोस्तों बात अभी सेबी की है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अभी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवीपुरी बुच्ची जी। और दोस्तों हाल ही में टी राजा कुमार जी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष बने थे। संजीव कपूर जी जेट एयरवेज के एमडी सीईओ बने थे। एस किशोर जी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष बने थे। दोस्तों तो दोस्तों हाल ही में अश्विनी भाटिया जी को सेबी ने अपना पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया है। दोस्तों नेक्स्ट पेलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जारी ऑन बोर्ड माई ईयर्स बीसीसीआई नामक पुस्तक को रत्नाकर शेट्टी जी की आत्मकथा है। दोस्तों ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, दोस्तों यह पुस्तक रत्नाकर शेट्टी जी ने लिखी है। दोस्तों और दोस्तों रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर है दोस्तों रत्नाकर शेट्टी जी, उन्होंने ही अभी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक को लिखा है। और दोस्तों रत्नाकर शेट्टी जी बीसीसीआई के पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी रह चुके हैं। दोस्तों और दोस्तों बीसीसीआई और आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार जी ने इस ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में जारी ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक रत्नाकर शेट्टी जी की ऑटोबायोग्राफी है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहा। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश लगातार दूसरे साल स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में टॉप पे रहा, पहले स्थान पे रहा। और दोस्तों 2020 में भी आंध्र प्रदेश ही टॉप पे था दोस्तों स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2020-21 में। और दोस्तों 2020 में भी और 2021 में भी आंध्र प्रदेश राज्य ही पहले स्थान पे है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस के रूप में। दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे स्थान पे दोस्तों उड़ीसा है। तो दोस्तों बात अभी आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है। तो आंध्र प्रदेश की तीन कैपिटल है दोस्तों, जुडिशियल कर्नूल है और एडमिनिस्ट्रेटिव विशाखापट्टनम है और लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है। और दोस्तों यहाँ के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी जी को भी स्कॉच सीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गवर्नर बिस्वा भूषण हरिचंद्रन जी को कलिंग रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और दोस्तों भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना था। आंध्र प्रदेश में ही दिशा पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे ही एक्वा मेगा फूड पार्क भी शुरू किया गया था। और आंध्र प्रदेश से ही पहली फ्रूट ट्रेन भी शुरू की गई थी। ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी आंध्र प्रदेश में ही शुरू किया गया था। स्वच्छ कार्यक्रम भी आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था, जिसके तहत सैनिटरी नैपकिन्स प्रदान किए जाएंगे। सॉल्ट कार्यक्रम भी शुरू किए गए थे दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और पशु एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित किया गया था दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और दोस्तों नेल्लोर के अनंतपुरम जिले को पीएम किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया था। और दोस्तों यहाँ पे श्रीशैलम डैम है कृष्णा नदी पे, सोमाशिला डैम है दोस्तों पेन्नार नदी पे। तो दोस्तों हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर रहा है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमेन नेटवर्क नामक कार्यक्रम को शुरू किया। तो दोस्तों कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य स्किल वाली महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमेन नेटवर्क नामक कार्यक्रम को शुरू किया, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो महिला कार्यबल को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट कार्यक्रमों के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना, यह वुमेन नेटवर्क नामक कार्यक्रम का उद्देश्य है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में एमएसएमई मंत्रालय ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्सों के लिए समर्थ योजना को भी शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमेन नेटवर्क नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया है। तो दोस्तों महिला इन्वेस्टरों के लिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया। तो दोस्तों यह योजना महिला इन्वेस्टरों के लिए अनूठी मिस कॉल सर्विस योजना है। इस कार्यक्रम में आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस पर आप मिस कॉल करेंगे तो उधर से महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के द्वारा कॉल आएगा। यह फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स महिला आपके सारे सवालों के जवाब देंगे दोस्तों। तो म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, एसआईपी के क्या क्या फ़ायदे हैं, कौन से स्टॉक्स खरीदे आदि के बारे में आपको महिला फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स महिलाओं को ही बताएंगी दोस्तों। इसीलिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स ने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया है। दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद शहर में खोला गया। तो दोस्तों 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे के उपलक्ष्य पर भारत देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद शहर में खोला गया। FLO यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों देश का पहला पूर्ण स्वामित्व वाला महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद शहर में शुरू किया गया। और दोस्तों इस प्लांट में
25 महिला यूनिट्स हर एक श्रेणी के 16 अलग अलग श्रेणी का प्रतिनिधित्व करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन ने इस इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद शहर में खोला गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी हैदराबाद की है, हैदराबाद से याद आया, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। और दोस्तों हैदराबाद में ही पहला ओपन रॉक म्यूजियम भी शुरू किया गया था। और दोस्तों ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क भी हैदराबाद में शुरू किया गया था। और दोस्तों यहाँ पे ही हाई ऐश कोल गैसिफिकेशन मिथेनॉल प्रोडक्शन पावर प्लांट भी हैदराबाद में ही शुरू किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद शहर में शुरू किया गया। दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में टाइगर वुड्स जी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। तो दोस्तों मशहूर गोल्फर खिलाड़ी टाइगर वुड्स जी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों। तो दोस्तों अमेरिका के फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स जी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो दोस्तों वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों मशहूर गोल्फर अमेरिका के टाइगर वुड्स जी को। और दोस्तों हमारी भारत की भी एक गोल्फर है अदिति अशोक जी, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छी कामगिरी की है दोस्तों, इसीलिए टाटा ने उनको एक अल्ट्रॉज कार भी गिफ्ट की थी। और दोस्तों कार से याद आया कि Hyundai मोटर्स लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने अदिति अशोक जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में टाइगर वुड्स जी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF ने यूक्रेन देश को $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों रशिया ने यूक्रेन देश में काफ़ी तोड़फोड़ की, इसीलिए यूक्रेन की इकोनॉमी भारी मात्रा पर ध्वस्त हो गई, इसीलिए IMF ने यूक्रेन देश को $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दे दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में IMF ने यूक्रेन देश को $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों हाल ही में क्रिसिल ने फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है, यानी कि GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का हेडक्वार्टर मुंबई में है, जिसके अध्यक्ष अमीश मेहता जी है। तो दोस्तों हाल ही में क्रिसिल ने वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 12 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस इंटरनेशनल वुमेन्स जजेस डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में कैटलीन नोवाक जी हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हाल ही में हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। हाल ही में अश्विनी भाटिया जी को सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया। हाल ही में ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन BCCI नामक पुस्तक को रत्नाकर शेट्टी जी ने लिखा है। इसको लॉन्च शरद पवार जी ने किया। हाल ही में जारी स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में आंध्र प्रदेश राज्य पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर वेस्ट बंगाल, तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वुमन नेटवर्क नामक कार्यक्रम को शुरू किया। हाल ही में HDFC म्यूचुअल फंड्स ने #लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी को लॉन्च किया। हाल ही में देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद शहर में शुरू किया गया। हाल ही में टाइगर वुड्स जी को वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने यूक्रेन देश को $1.4 बिलियन की आपातकालीन सहायता को मंजूरी दे दी। हाल ही में क्रिसिल रेटिंग एजेंसी ने 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट 7.8% रहने का अनुमान लगाया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 12 मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होगी तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर्स क्लास, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।